जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और हम सब भारत के लोग जितने भी हैं, सब लोग पीड़ा में हैं। सबको दुख हो रहा है कि भारत चीन सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 20 जवान हमारे शहीद हो गए और लगभग 70 के करीब जवान, जिसमें 18 अति गंभीर रूप से घायल अस्पताल में हैं और 50 के करीब ऐसे जवान हैं जिनको मामूली चोटें भी आई हैं। डेढ़ महीने से भारत और चीन की लद्दाख के अंदर जो सीमा है, वहाँ पर गलवान वैली को लेकर ये सब चल रहा था। लगातार हम ये बात उठा रहे थे, क्योंकि हमें कौन बता रहा था? कभी मीडिया, कभी अखबार, कभी रक्षा विशेषज्ञ, तो कभी सेना के पूर्व जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत से इन्होंने बात समय पर बताया कि केंद्र की सरकार हल्के में ले रही है, ये चीन है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। डेढ़ महीने से गलवान वैली, हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं, गलवान वैली पर किसका कब्जा था और आज किसका कब्जा है? भारत सरकार नहीं बताती। क्यों नहीं भारत सरकार कहती कि गलवान वैली के अंदर भारत का कब्जा था और आज उस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। 15 तारीख सोमवार जून की ये घटना है, रात की। 16 तारीख को हम सबको पता लगता है और लगता है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत इस पे अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, लेकिन 16 तारीख 17 तारीख 2 दिन पूरे बीत जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा ट्वीट भी 20 जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के साथ दुख बांटने का काम नहीं करते। लेकिन वही बॉलीवुड का एक स्टार, एक कलाकार जब आत्महत्या कर लेता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ ही घंटों के बीच में एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश के जवान शहीद हो जाते हैं, अपनी चुप्पी को वो नहीं तोड़ते। लगातार कहा जा रहा था कि सरहद पर चीन के साथ जो संबंध है उनको लेकर आप लोगों ने सैन्य स्तर पर बात चल रही है, आपके राजनयिक डिप्लोमेटिक स्तर पर बात चल रही है। और देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता रही हूं, जो लगभग 9 बार, जी हाँ 5 बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब, और उससे पहले 4 बार जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9 बार चीन गए होंगे। 9 बार। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, आज से इतिहास आजादी से लेकर आज तक सिर्फ 1 या 2 बार देश के प्रधानमंत्री चीन गए होंगे। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री कुल 9 बार चीन गए। 18 बार चाइना के शी जिनपिंग के साथ 18 बार मीटिंग की। हमारे जो बोलने पर, हमारे सवाल पूछने पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं कहूंगी, अरे सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब गूगल पे करिए। यही देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कैसे प्रश्न करते थे? मीडिया में जाकर धरने प्रदर्शन होते थे, चुनावी जनसभाओं में चीन के ऊपर, भारत के ऊपर बात की जाती थी। मैं आपको वो भी दौर बता देती हूँ जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था। उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए। नेहरू जी ने वो हिम्मत दिखाई। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर 1962 के युद्ध के दौरान ही चलते चलते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कॉल किया। इवन कि यहां तक उन्हें सुझाव दिया गया तब के कानून मंत्री द्वारा कि ये सेशन आप मीडिया के लिए ओपन मत करिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवेदन पर बुलाया जा रहा है, 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा रहा है, वो सेशन पूरा भारत देखे, ताकि एक एक भारत के नागरिक को जवाब मिल सके कि हालात क्या हैं, क्या स्थितियां हैं, देश की सरकार क्या कॉल ले रही है, क्या फैसले ले रही है, देश की जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन वहीं पर देश की मोदी सरकार 15 जून सोमवार को रात को ये हादसा होता है, ये बड़ी घटना होती है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं। 50-70 के करीब हमारे जवान गंभीर घायल अस्पताल में अभी भी हैं। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री आज कोयला माइंस के व्यापारियों से देश के कोयले को बढ़ाने के लिए, उनको फायदे और नुकसान के ऊपर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री खामोश हैं। देश के विदेश मंत्री को, देश के अपना जो है हमारे विदेश मंत्री को आगे करके जवाब देने को कहा जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा, बैठे बिठाए हमारे जवान गए हैं, बैठे बिठाए। कोई युद्ध नहीं हो रहा भारत चीन के बीच में, बैठे बिठाए धोखे से
चीन ने निहत्थे हमारे जवानों को मारा है, शहीद किया है उन्हें। मैं आप सभी से कहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्र इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि ये आवाज़ मात्र मेरी आवाज़ नहीं है, ये 130 करोड़ में से एक आवाज़ है और 130 करोड़ के भारत को आवाज़ देने का हम काम कर रहे हैं ताकि उन जवानों के साथ न्याय हो पाए जिन्हें बर्बरता के साथ चीन ने हमारी ही सरहद, हमारी ही गलवान वैली में घुसकर निहत्थे हमारे जवानों को शहीद किया है। उसका बदला केंद्र की सरकार को लेना होगा। वो कैसे बदला लेगी ये उन्हें सोचना है। भारत का 130 करोड़ जवान आज भी एक है और देश की सेना पे विश्वास रखता है, उनके साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात, हमारी देश की सेना के साथ विश्वासघात करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है 1.5 महीने से चुप्पी साध कर। अभी भी मोदी जी अगर आप में हिम्मत हो तो उठाइए फोन, शी जिनपिंग को मिलाइए और कहिए हर तरीके का व्यापार, हमारा आयात निर्यात आज से बंद। जितने प्रोजेक्ट, जितने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए गए हैं भारत में, चाहे सुरंग बनाने के, चाहे पुल बनाने के, वो सारे रद्द किए जाते हैं। और हम देखते हैं बिल्कुल ये आपदा आएगी, लेकिन इसी आपदा में हम अवसर खोज लेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो हिम्मत आपको नरेंद्र मोदी जी अब दिखानी है। उम्मीद करते हैं ये आवाज़ दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं आप सभी से कहूँगी, एक है, एक थे, 130 करोड़ का भारत एक रहेगा। देश की सेना के साथ कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। भारत चीन सीमा पर 20 जवानों को, निहत्थे जवानों को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत हम बेकार नहीं जाने देंगे। देश की सोती हुई मोदी सरकार को हम जगाएंगे और उनके, मोदी सरकार ने जो अपने हाथों को इन जवानों के खून से रंगा है उसे तो उन्हें धोना होगा। जय हिंद, जय भारत। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।